Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel. This is the good morning to all of you. Students, we continue the class. This is the class 12th. We are discussing the chemical properties of aldehydes and ketones. We have completed the two properties of aldehydes and ketones, means there are different type reactions shown by aldehyde and ketone. We have completed the oxidation reaction and other. Now we discuss the third chemical properties of aldehydes and ketone, that is the miscellaneous reactions. So at first I explain the chemical properties of aldehydes and ketone. The next property, that is miscellaneous reactions, means there are some reactions which shown by the aldehydes and ketones. These are special reactions, so these reactions are known as the miscellaneous reactions. Okay, so students, the first reaction, that is aldol condensation. This is important. There are two reactions, that is the aldol condensation and the second is cross aldol condensation. So all of you pay attention and try to understand what I am saying. Students, the first miscellaneous reaction of aldehydes and ketone, that is the aldol condensation. Aldol, A-L-D-O-L, aldol condensation. स्टूडेंट्स, अगर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको लिखा गया, देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स containing at least alpha hydrogen atom on treatment with dilute alkali undergo condensation to form beta hydroxyaldehydes, that is known as aldol, or beta hydroxy ketones. These are ketol, K-E-T-O-L. यानी अगर टू एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उसको हम डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो वो कॉन्डेंसेशन करते हैं. अगर दोनों एल्डिहाइड्स हैं तो कंपाउंड जो बनाएंगे दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल कहेंगे. और अगर दोनों कीटोन्स होंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कीटॉल. ओके, अब रिएक्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज दैट फर्स्ट रिएक्शन में हम देखिए एस्टल्डिहाइड हमने लिया और दूसरा भी एस्टल्डिहाइड लिया, CH3CHO एंड CH3CHO, हमने उसको ब्रेक करके लिख दिया, CH3 को HCH. एल्कली मींस डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन होगा वो मूव करके इसके पास आएगा और ये मूव करके यहाँ पे आएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स बना क्या, CH3CH, ये गया ऊपर इसके साथ OH हो गया. अब इसके साथ ये ऐड हुआ कि यहाँ हो गया CH2, देखिए ये इसके साथ ऐड हो गया यानी इस बॉन्ड के साथ, तो CH2CHO बन गया. इसको हम कहेंगे देखिए 1 2 3, 3 पे OH है, 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, CHO के लिए अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसी को हम क्या कहेंगे, एल्डोल. अगर इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, माइनस वाटर, माइनस मतलब लिबरेट होना, निकलना. वाटर निकलेगा स्टूडेंट्स, कैसे निकलेगा, देखिए इसमें से यहाँ से ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और ये हाइड्रोजन एक इसके साथ से यहाँ गया तो ये H2O बना लिया. अब यहाँ बचा CH, तो CH जब हो गया तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती, इसलिए बॉन्ड यहाँ कैसा हो गया, डबल. तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, जिसको हम कहेंगे ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट, 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन और CHO के लिए अल, तो ब्यूट 2 इनल. ठीक. अगर मान लीजिए हम दोनों कीटोन लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, CH3, देखिए CH3, अगर इसमें से आप देखिए यहाँ पर आपका है प्रोडक्ट, दैट इज द CH3. हमने अगर बैलेंसिंग भी यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4, देयर इज नो हाइड्रोजन. 2 मॉलिक्यूल्स हमने एसीटोन लिया, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन. अब स्टूडेंट्स एल्कली BaOH के होल ट्वाइस में अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो देखिए सेम प्रोसेस क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा और ये इसके साथ यहाँ ऐड हो जाएगा. प्रोडक्ट क्या बना, CH3. यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया C के बाद यहाँ OH लग गया, यहाँ CH3 है और ये इस बॉन्ड के साथ यहाँ लग गया CH2 और फिर COCH3. 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल,
5 कार्बन है, 5 के लिए पेंटेन 2 और CO के लिए क्या लगता है ओन। ये कीटोन है इसलिए क्या इसको कहेंगे कीटोल। एल्डिहाइड होगा तो एल्डोल कीटोन, ठीक है कीटोल। अब इसको अगर ट्रीट करोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर जाएगा, मीन्स यहाँ से ये इसके साथ चला गया तो वाटर बन गया और यहाँ बॉन्ड हो गया डबल, तो CH3 C डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड दिस। तो दिस इज द 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल, 5 कार्बन हो गया पेंट, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड इन और 2 नंबर पे ओन टू ओन। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में हमने बताया, बट कंडीशन क्या स्टूडेंट्स है कि इसमें दोनों सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन होने चाहिए। यानी अगर आप एस्टल्डिहाइड लोगे दूसरा भी एस्टल्डिहाइड होगा, अगर एक आपका कीटोन लेंगे दूसरा भी आपका क्या कीटोन होगा, ठीक। अब सेकंड प्रोसेस आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस मतलब डिफरेंट। देखिए हमने लिखा कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन, यानी यही एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन। यहां आपके दोनों सेम एल्डिहाइड था, दोनों सेम कीटोन था, एसीटोन एसीटोन, एस्टल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट लिए जाए, लिखा गया व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अब दोनों डिफरेंट का मतलब देखिए, जैसे हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा हमने क्या लिया एस्टल्डिहाइड लिया। अगर इसको एल्कली के प्रेजेंस में यानी डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या, देखिए ये इसके साथ यहाँ आया और ये मूव करके यहाँ पर आया, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट क्या बना, ये इसके साथ हो गया तो यहाँ पर देखिए OH हो गया, ये OH अगर इसके साथ आया तो OH और ये CH2 हो गया, ये CH2 लिखा गया, यहाँ पर क्या बचा CH2 और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो होगा इसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब सिंपल प्रोडक्ट यानी इसकी तरह अगर होगा तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका CH3 है, ध्यान समझिएगा। अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो सिंपल फॉर्म में क्या होगा, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों हम सेम लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम क्या करते हैं सेम लेते हैं, बट क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट होगा तो आपका क्रॉस होगा और दोनों सेम होगा तो दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। हियर द टू नेक्स्ट important reactions are there. That one is the Clemmensen reaction. Clemmensen, CLEMMENSEN, Clemmensen reaction. Students, आप जानते होंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो मीन्स द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2। यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो CO ग्रुप होता है, अगर CH2 में रिड्यूस्ड हो जाए, कब, जब हम उसको जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो मीन्स द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप on treatment with zinc amalgam and concentrate HCl is known as the Clemmensen reduction reaction। आप जानते होंगे ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसका रिडक्शन कराएंगे जिंक अमलगम यानी जिंक और मरकरी और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे और जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे कि CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये तो कॉमन रिएक्शन था। अगर हम कोई एग्जांपल ले, सपोज दैट हमने लिया CH3 CH2 CH2 CHO, इसमें देखिए CHO में आपका CHO सेम प्रोसेस अगर हम कराते हैं जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के प्रेजेंस में, तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और इसके बाद जो 2 हाइड्रोजन आपका बचा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, तो जो आपका ये है ये कन्वर्ट हो गया CH3 हो गया, तो CH3 CH2 CH2 यहाँ पर क्या हो गया CH3 हो गया, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह अगर किसी भी एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हम अगर एसिटोफिनोन को लें, एसिटोफिनोन में देखिए COCH3 है, अगर सेम प्रोसेस आप रिडक्शन कराते हो
जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के प्रेजेंस में, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर, और जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे ये ऐड हो जाएगा तो CH2 बन गया, तो CH2 CH3 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा इथाइल बेंजीन, मेथ एथ इथाइल बेंजीन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं उल्फ किस्नल रिडक्शन, उल्फ WOLFF, उल्फ किस्नर KISHNER, उल्फ किस्नर रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करें कि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड आपने लिखा है कि द, देखिए यहाँ पर द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्राजाइन फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड in a high boiling solvent such as ethylene glycol। यानी आपने लिखा कि द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with hydrazine followed by heating with potassium hydroxide or sodium hydroxide in a high boiling solvent such as ethylene glycol। This reaction is known as Wolff-Kishner reduction। अब देखिए जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसका हम हाइड्राजाइन से रिएक्शन कराते हैं, NH2 में हाइड्राजाइन है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, कैसे, ये H2O से रिएक्ट करके H2O बनाएगा और ये NH इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो आपको बताएगा कि जो हाइड्राजीन होता है वो हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका हाइड्राजोन बन गया। अब इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो इसमें से ये आपका N2, ये आपका नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी NN2, और ये आपका बन गया CH2, ये CH2 ऑब्टेन हो जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। अब अगर हम कोई जैसे सपोज दैट हम कीटोन ले लें CH3CO, अब इसका अगर NH2 से रिएक्शन कराओगे तो सेम यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर, बचा क्या NNH2 यहीं पर ऐड हो गया आपका। अब अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ इसको हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो सेम स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या होगा, ये आपका नाइट्रोजन गैस निकल गई और ये क्या बन गया CH2, यानी CH3 दिस इज द प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। तो इस तरह आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। तो अगर इस रिएक्शन को अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो इस तरह आपका ये रिएक्शन उल्फ-किश्नर रिएक्शन कहलाता है। ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दिस इज आल्सो द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो that is the chemical test for aldehydes and ketone. This is the important for the practical examination, also the board examination. One question in board examination asks that how you will give the test of aldehydes and ketones. So at first chemical test for aldehydes and ketone, the first that is the test for carbonyl group. सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। तो कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स जो टेस्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट। क्या कहते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप है, आप कंपाउंड में जैसे 2,4-DNP आप डालेंगे, 2,4-DNP मतलब देखिए 2,4 डाई नाइट्रो, दिस इज नाइट्रो, 2,4-DNP यानी 2 नंबर 4 नंबर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल। ओके, हाइड्राजाइन इसको 2,4-DNP। जैसे ही कंपाउंड को आप कार्बोनिल कंपाउंड में डालेंगे, अगर येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएगा इसका मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन द टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप we add the 2,4-DNP compound in the carbonyl compound. If the yellow or orange precipitate is obtained, then the carbonyl group is present. अब अगर कार्बोनिल ग्रुप का इससे रिएक्शन कराएंगे, देखिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, वाटर बना दिया। अब आपका जो कंपाउंड बचा इसके साथ ऐड हो गया, तो वाटर बनने के बाद यहाँ पर देखिए आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वाटर मॉलिक्यूल, माइनस वाटर निकल गया।
अब बचा यहाँ क्या, डबल बॉन्ड के साथ NH, ये आप ऐड हो गया, तो ये आपका येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट इस कंपाउंड का ऑब्टेन होता है। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपको गिवन है, उसमें आपको टेस्ट करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फंक्शनल ग्रुप का एक टेस्ट करना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए आप टेस्ट करोगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं 2,4-DNP टेस्ट इसलिए करते हैं उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अब कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो अब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में होता है, तो वो एल्डिहाइड है या कि कीटोन है, इसके लिए आप ये टेस्ट करोगे। पहला टेस्ट जो आपका है टॉलेंस टेस्ट, TOLLEN टॉलेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स, when aldehydes are treated with Tollens reagent, Tollens reagent क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम टॉलेंस रेजेंट कहते हैं। इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या करेंगे, दे फॉर्म अ सिल्वर मिरर ऑन इनर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब में आप कंपाउंड लिए होते हैं जिसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, आप देखेंगे इस टेस्ट ट्यूब के वॉल के अंदर साइड में सिल्वर ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है, इनसाइड द, बट कीटोन ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी अगर कीटोन होगा तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो टॉलेंस टेस्ट में आप क्या लिखेंगे, व्हेन एल्डिहाइड्स आर हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दे फॉर्म अ सिल्वर मिरर ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कीटोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। कीटोन्स इस टेस्ट नहीं देता, कौन देता, एल्डिहाइड। अब हम कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट ये आपका है 2AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OS नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया था, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड जो होता है ऑक्सीडेशन होकर के क्या करता है, COO में कन्वर्ट होगा, और ये Ag जो है सिल्वर मिरर बना देगा ब्लैक कलर का। ये सिल्वर मिरर का कलर कौन सा होता है, ब्लैक। तो टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा तो इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन्स नहीं है। सेकेंड टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग, FEHLING, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो एलिफाइटिक एल्डिहाइड्स व्हेन वार्म्ड विद a few drop of Fehling solution give a reddish brown precipitate of cuprous oxide. Ketones do not respond this test. यानी एल्डिहाइड को जब हम, एलिफाइटिक एल्डिहाइड को अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हम हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देता है। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपका एल्डिहाइड है, ये फेलिंग सॉल्यूशन है 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 5OS नेगेटिव। अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो ये भी ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपका COO में कन्वर्ट होगा, ये आपका Cu2O को ही हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है इसका मतलब एल्डिहाइड है, और अगर रेडिश ब्राउन कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। अब अगर आप कार्बोनिल ग्रुप्स का टेस्ट कर लिए हैं और एल्डिहाइड नहीं है तो कौन सा होगा, कीटोन होगा, ठीक। थर्ड टेस्ट स्टूडेंट्स जो होता है इसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और एनी कीटोन, एल्डिहाइड, एसीटोन और एनी कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 CH3 ग्रुप, जिसमें कम से कम एक CH3 ग्रुप हो, यानी फॉर्मल्डिहाइड नहीं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में CH3 नहीं होता है। तो ये टेस्ट फॉर्मल्डिहाइड और के अदर के टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HCHO, तो उसमें CH3 नहीं है। तो आपने लिखा कि एस्टोल्डिहाइड, एसीटोन और एनी कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 CH3 ग्रुप व्हेन हीटेड विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर्म अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। पीले कलर का क्या देता है, आयोडोफॉर्म देता है। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हीट करोगे तो पहले बनाएगा NOI, NaI और वाटर बनेगा। अब ये जो कीटोन है, कीटोन को अगर इस NOI के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ हीट करेंगे तो 3NaOH बन गया, और ये जहां से ये हटेगा वहां पर 3Cl लग जाएगा।
क्योंकि अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, फिर अगेन इसको हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, आयोडोफॉर्म ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आयोडोफॉर्म ऑब्टेन्ड करने के लिए, यानी आयोडोफॉर्म अगर हम ऑब्टेन्ड करना चाहते हैं तो ये आयोडोफॉर्म ऑब्टेन्ड करने की सबसे बेस्ट प्रोसेस है। तो इस तरह ये 3 टेस्ट है जिससे हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए टेस्ट है, ये आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि अगर हम डिफरेंस करना चाहते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन में तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो दीज आर टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड these tests are important for the distinguish of the functional group in the laboratory, and also this question will ask in your examination. Okay, maybe all of you understand all things. So all of you take care, goodbye, take care, bye bye.